नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। राम नवमी के दिन नॉनवेज को लेकर जेएनयू में नई जंग छिड़ गई। कल शाम लेफ्ट विंग और एबीवीपी के छात्रों के बीच झड़प में कई छात्र घायल हुए। लेफ्ट विंग ने यह आरोप लगाया कि एबीवीपी ने कावेरी हॉस्टल के छात्रों को जबरन नॉनवेज खाने से रोका। वहीं एबीवीपी का दावा है कि मुद्दा नॉनवेज का नहीं था। एबीवीपी का आरोप है कि लेफ्ट विंग ने रामनवमी की पूजा करने से रोका, जिस आरोप से लेफ्ट विंग इनकार कर रहा है। मतलब ये लेफ्ट का आरोप है कि एबीवीपी के छात्रों ने मीट वेंडर मेस सेक्रेटरी को पीट दिया, जबकि एबीवीपी से साफ इनकार कर रही है। उसने यानी कि एबीवीपी ने लेफ्ट पर खाने को लेकर बेवजह हंगामा करने और छात्रों से मारपीट करने का आरोप लगाया। आइए हम आपको बताते हैं कि कल जेएनयू में ऐसा क्या हुआ कि कई छात्र अस्पताल पहुंच गए और बात एफआईआर तक पहुंच गई। ये चीज हमारे यहाँ तो कहीं पे नहीं होती कि राम नवमी के दिन आप चिकन खा रहे हो, आपके घर में नॉनवेज बन रहा है। ये एबीवीपी के गुंडे ये डिसाइड करेंगे कि हमारा खाना क्या होगा, हम किसके साथ घूमेंगे, हम कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। आप शुद्ध खाना बनाते हो उस दिन, वहाँ पे आप पूरी सब्जी खाते हैं और वहाँ पे आप नॉनवेज की बात कर रहे हैं कि आप नॉनवेज बन रहा है वहाँ पे और नॉनवेज खाते हैं, बलि लगा रहे हैं। एबीवीपी के गुंडे खुद साबरमती हॉस्टल्स पे नॉनवेज खाए हैं हम लोग को मारने पीटने के बाद। तो ये तो पूरी तरह से हिपोक्रेसी है। जेएनयू में रविवार की शाम लेफ्ट बनाम राइट विंग के छात्रों की लड़ाई का लब्बो-लुबाव यही है। नॉनवेज बनाम रामनवमी की पूजा। ये झगड़ा इतना कैसे बढ़ा और जेएनयू में क्या कुछ हुआ, तस्वीरों के जरिए पल पल की हलचल को देखिए। एबीवीपी के गुंडे जो 5 जनवरी 2020 के वायलेंस में संलिप्त थे, वो सारे आते हैं, उस वेंडर को मारते हैं, धमकाते हैं। उसका वीडियो है हमारे पास, आपको मैंने भेजा भी है। उसको मारते हैं, धमकाते हैं और बहुत ही बुरी तरीके से। वहाँ जो कॉमन स्टूडेंट है वो राइट टू फूड के कारण वो जाकर मेस वार्डन से मिलता है, बोलता है बताओ हमारा नॉनवेज क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जनरली संडे को दिन नॉनवेज बनता है हॉस्टल्स में। दोपहर 1 बजे जेएनयू का कावेरी हॉस्टल। मेस का वेंडर चिकन की डिलीवरी के लिए कावेरी हॉस्टल पहुंचता है। लेफ्ट विंग का दावा है कि एबीवीपी के छात्र आते हैं, पहले वेंडर को धमकाते हैं कि वो चिकन लेकर लौट जाए और फिर उसके साथ मारपीट करते हैं। ये वीडियो लेफ्ट विंग ने इसी दावे के साथ जारी किया है। इस बीच छात्रों का एक धड़ा मेस वार्डन के पास पहुंच जाता है। ये छात्र वार्डन से कहते हैं कि वो क्या खाएं क्या ना खाएं, इसका उन्हें अधिकार है। तो फिर रविवार का दिन होने के बाद भी मेस में शाम के खाने के लिए चिकन क्यों नहीं बन रहा है। वार्डन ने उन्हें भरोसा दिया कि वो शाम को मीटिंग में फैसला करेंगे और फिर बताएंगे। इस भरोसे के बावजूद माहौल में तनाव बढ़ गया। इसी तनाव की वजह से रामनवमी की पूजा में देरी हो रही थी। दोपहर 3:30 बजे कावेरी हॉस्टल का पिछला हिस्सा। ये पूजा जहां हो रही है वो कावेरी हॉस्टल के मेस के बिल्कुल पीछे है। यही हवन होना था, लिहाजा एबीवीपी के छात्र रविवार को मेस में नॉनवेज परोसे जाने के खिलाफ थे। शाम 6 बजे कावेरी हॉस्टल की मेस। शाम को मेस वार्डन ने मेस कमेटी की बैठक बुलाई। दरअसल छात्र क्या खाएंगे ये उन्हें ही तय करना था, लिहाजा इसमें मेस सेक्रेटरी और मेस कमेटी के कुछ छात्र शामिल थे। सुनिए कावेरी हॉस्टल पहुंचे कुमार कुणाल के मुताबिक उस बैठक से बवाल कैसे बढ़ गया। कहा जाता है कि जो मेस को लेकर के यानी मेन्यू को लेकर के जो विवाद हुआ, यानी जो मुख्य गेट है वहां पर कुछ छात्रों ने रोका, जो कि चिकन सप्लाई करने का वेंडर आया था, और उसके बाद ये पूरी बहस शुरू हुई। उसके बाद शाम में मेस कमेटी के जो मेस वार्डन है उन्होंने मेस के तमाम लोगों को बुलाया और ऐसा एबीवीपी का आरोप है कि वहां पर कुछ लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस के सदस्य जो कि इस हॉस्टल के नहीं थे वो भी पहुंच गए और उन्होंने
यहाँ पर पूरा विवाद बढ़ा दिया। ये उस समय की तस्वीर है जब कावेरी हॉस्टल के मेस में चल रही मीटिंग में बाहर से आए कुछ छात्र घुस गए और नॉनवेज न बनाए जाने पर अपना विरोध दर्ज कराया। यूनिवर्सिटी में एक तरफ नवरात्र की पूजा थी तो दूसरी तरफ रमजान की इफ्तारी। एबीवीपी के छात्रों का आरोप है कि बाहर से आए छात्रों ने खाने को लेकर हंगामा खड़ा किया और कई छात्रों को पूजा में शामिल होने से रोका। दूसरी तरफ एनएसयूआई ने वीडियो जारी कर दावा किया कि इफ्तारी और पूजा दोनों शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी। कोई भी किसी को पूजा में शामिल होने से नहीं रोक रहा था। रविवार शाम 7 बजे कावेरी हॉस्टल जेएनयू। नवरात्र की पूजा समाप्त हो जाती है और मेस में खाना शुरू होने का समय आता है। इसी दौरान विवाद एक बार फिर बढ़ जाता है। एबीवीपी का आरोप है कि बाहर से आए कुछ छात्र मेस बंद कर देते हैं और कहते हैं कि किसी को भी खाना नहीं मिलेगा। यही झड़प मारपीट और पत्थरबाजी में बदल जाती है, जिसमें दोनों तरफ से 60 से ज्यादा छात्र घायल हो गए। रविवार में बड़े तनाव के बाद ही दिल्ली पुलिस ने 4 पीसीआर वैन तैनात कर दी थी, मगर लेफ्ट विंग का आरोप है कि पुलिस तमाशबीन बनी रही। ये क्या हुआ है कि दिल्ली पुलिस के सामने 4 पीसीआर वैन्स लगे हुए थे, उनके सामने एबीवीपी के गुंडे कॉमन स्टूडेंट्स को पीट रहे थे। आप जो ये बोल रहे हैं ना लेफ्ट राइट का डिबेट है, इसमें लेफ्ट राइट का डिबेट है ही नहीं। एबीवीपी के गुंडे कॉमन स्टूडेंट्स को पीट रहे थे। रात 8 बजे जेएनयू कैंपस। कावेरी हॉस्टल में मारपीट के बाद एबीवीपी ने मार्च निकाला। रात के 10:15 बजे साबरमती ढाबा। लेफ्ट विंग के छात्र यहां जमा हुए और यहां से वसंत कुंज पुलिस स्टेशन की ओर मार्च किया। लेफ्ट विंग के छात्रों ने एबीवीपी के छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। वहीं एबीवीपी ने सारे आरोपों से इनकार किया। एक तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस एंगल में कहीं नहीं है, वो कावेरी रेसिडेंट का मामला है। दूसरा, आज के दिन और स्पेशली इफ्तार में कभी नॉनवेज नहीं बनता जेएनयू में। जेएनयू की एक रीति रही है कि सभी के मेस बिल पे वो इफ्तार आता है हालांकि, लेकिन कभी नॉनवेज नहीं बनता। आप किसी भी मुस्लिम छात्र को या किसी से भी आप उठा के पूछ लीजिए, तो नॉनवेज का इशू नहीं है, ये मेडअप इशू है ताकि विद्यार्थी परिषद को बदनाम किया जा सके, ताकि इस कैंपस में जो उनको एक गिरती लोकप्रियता है उनके साथ लोग एसोसिएट नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए एबीवीपी का नाम आप बदनाम कर दो। आप एबीवीपी का घर में अकेले मत देखिए, इस देश के संस्कृति को देखिए। मीट खाया जाता है और किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कभी था। और इस बात को लेके जेएनयू में बवाल खड़ा करने वाला कौन था? एबीवीपी। मेस मैनेजर को कौन धमकी दिया? एबीवीपी। जो वेंडर आया उसको धमकी कौन दिया? एबीवीपी। मेस सेक्रेटरी जिसको कौन मारा? एबीवीपी। तो साफ है कि नॉनवेज या रामनवमी से ज्यादा ये लड़ाई लेफ्ट बनाम राइट की है। इसका अंजाम एक बार फिर जेएनयू जैसी नामी यूनिवर्सिटी में जंग के तौर पर सामने आया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एबीवीपी के छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वहीं आज एबीवीपी के 3 घायल छात्रों ने भी लेफ्ट विंग के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई है। कुमार कुणाल, सुशांत मेहरा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। रामनवमी पर जेएनयू में छिड़ी इस जंग की भूमिका हफ्ते भर पहले से ही बन रही थी। लेफ्ट विंग का आरोप है कि एबीवीपी नॉनवेज पर रोक लगा रहा था, जबकि एबीवीपी का दावा है कि लेफ्ट विंग रामनवमी पर पूजा रोकना चाहता था। 7 दिनों से चल रही तनातनी रामनवमी पर हिंसक हो गई। इसमें चिकन का एजेंडा डालना, वो लोग ऐसा कर रहे हैं, आप सभी को जानने की जरूरत है कि 7 दिन से साजिश चल रही है। उसी साजिश का नतीजा वो फेक नोटिस था। साजिश थी या एजेंडा, मगर सोशल मीडिया पर मारपीट की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो दर्दनाक भी हैं और शर्मनाक भी। क्या देश की इतनी नामी यूनिवर्सिटी सियासत का अखाड़ा बन चुकी है? क्या लेफ्ट राइट की लड़ाई इसकी साख को बट्टा लगा चुकी है? एक बार फिर जेएनयू में जो हुआ वो इसी की ओर इशारा कर रहा है। ऐसा नहीं कि नॉनवेज पर झगड़ा अचानक रामनवमी के दिन ही हुआ। इस पर विवाद हफ्ते भर पहले से जारी था।
एबीवीपी का दावा है कि हफ्ते भर पहले एक आम सहमति बनी थी कि कावेरी हॉस्टल में चूंकि रामनवमी की पूजा हो रही थी, लिहाजा उस दिन उसकी मेस में नॉनवेज नहीं बनेगा। दूसरी तरफ कावेरी हॉस्टल के मेस सेक्रेटरी इस दावे को खारिज कर रहे हैं। उन्होंने क्लियर किया है कि हमें कोई आपत्ति नहीं थी, हमें उस दिन नॉनवेज खाना ही नहीं था, कावेरी के रेसिडेंट को खाना ही नहीं था। जबरदस्ती ये चीज इम्पोज करना, उसको एक अमली जामा पहनाना, एक शुगर कोटिंग करना। जो उनका कहना है, ये जो बातें हैं कि 7 दिन पहले हमने इन्फॉर्म किया था और सारी चीजें मीटिंग हुई थी, ऐसा कुछ अगर हुआ था तो सवाल ये है कि ये एविडेंस है कहाँ? क्योंकि हम जो मीटिंग करते हैं वो लोग जो लोग आते हैं वहाँ हॉस्टल कमेटी के सारे मेंबर का साइन होता है, जो लोग इस जीबीएम में जनरल बॉडी मीटिंग में प्रेजेंट होते हैं उनका सिग्नेचर होता है, 24 घंटे पहले नोटिस निकाली जाती है। ये सारी चीजें एक प्रोसेस है। तो अगर हुआ तो उनसे सवाल यही है कि वो नोटिस है कहाँ, वो एविडेंस है कहाँ? ऐसे मुंह से बोल देने से कुछ नहीं है। ये तो रही खाने की बात। एबीवीपी ने लेफ्ट विंग पर रामनवमी की पूजा में रुकावट डालने का भी आरोप लगाया। एबीवीपी ने दावा किया है कि उसके पास परमिशन है, मगर कावेरी हॉस्टल के मेस सेक्रेटरी उसके दावे को चुनौती दे रहे हैं। पूजा का विरोध 3:30 बजे आके, पूजा का विरोध ये लोग 7 दिन पहले किए, धमकी भी दिए कि हाँ आप लोगों का पूजा हम नहीं होने देंगे, मांस के टुकड़े डालेंगे। जिन लोगों ने धमकी दी आपके सामने कावेरी के लोग मौजूद हैं, नाम भी बताएंगे, हम भी आपको नाम बताएंगे। ये पूजा, ये इवेंट जो भी है, ये इसके लिए परमिशन अथॉरिटीज के द्वारा नहीं थी और इससे पहले कावेरी में कभी हुआ भी नहीं है ये चीज। इस तरह की पूजा या इवेंट जो भी है हॉस्टल के अंदर है, अगर होता भी है तो हॉस्टल के बाहर होता है, ये हॉस्टल के अंदर नहीं होता। और जिसके लिए परमिशन लेने की जरूरत होती है, वो परमिशन भी इनके पास नहीं थी। अगर इजाजत थी तो फिर ये नोटिस क्यों चस्पा किया गया? कावेरी हॉस्टल के सभी वार्डन ने नोटिस जारी किया था कि किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से पहले से परमिशन लेनी होती है। इन सब के बीच पूजा हुई और उसी दिन बवाल भी मच गया। अब जेएनयू प्रशासन कैंपस में शांति बहाल करने में जुटा है। अनीशा माथुर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।